अगर 100 वर्ष तक विस्तार से मैं तुम्हें क्या बोलते हैं सूर्यवंश की चर्चा सुनाऊं तो नहीं सुना सकता। तो उन्होंने फिर एक राजा से इतिहास शुरू किया। उन्होंने कहा सूर्यवंश में जो एक राजा हैं बड़े ही यशस्वी हैं, और वो राजा एक दिन अपनी कन्या को लेकर के वन में घूमने के लिए गए। पता है, जब वो वन में कन्या को लेके गए तो एक महात्मा जंगल में बैठे थे। उनकी आंख, शरीर में दीमक लगी थी, आंख दिखाई दे रही थी। तो उस कन्या ने क्या किया कि उनकी उससे घास से दोनों आंखें फोड़ दी। तो भड़बड़ा के वो बाहर आए। उन्होंने कहा इसने तो मेरा जीवन खराब कर दिया। अरे कहा महाराज ये तो बच्ची है। अरे कहा बच्ची है, इससे हम क्या करें, हमारा तो जीवन ही नष्ट हो गया, हमारी आंखों की ज्योति चली गई। तो राजा ने कहा कि महाराज इस कन्या को हम आपकी ही सेवा में दिए देते हैं। और वो राजा अपनी पुत्री को महात्मा को ही दे दी, उसी के साथ विवाह कर दिया। और जब विवाह किया तो एक दिन उनको लगा कि जाकर के कन्या को देखा है। तो इस बीच में एक घटना घट गई कि महाराज च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को, वैद्यों को बुलवाया, जो देवताओं के वैद्य हैं, उनसे कहा कि आप लोग कोई ऐसी औषधि बनाओ जिससे हमको नया यौवन प्राप्त हो जाए, हमारी आंखों की ज्योति आ जाए। अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम तुम्हें दवा तो बना देंगे, लेकिन ये बताओ हमें क्या लाभ होगा। कहा तुम जो कहोगे सो हम करेंगे। कहा आजकल देवता लोग हमको यज्ञ में भाग नहीं देते हैं। महाराज च्यवन ऋषि ने कहा चिंता मत करो, हम तुमको यज्ञ में भाग दिलाएंगे। तो उन्होंने ऐसा बढ़िया चैनप्राश बनाया, ऐसी औषधि बनाई कि उनकी आंखों की ज्योति वापस आ गई और शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। एक दिन महाराज नवक अपनी पुत्री को देखने के लिए गए कि देखें जरा वहां कैसी है स्थिति है बेटी की। तो बेटी एक सुंदर पुरुष के पास बैठी थी। उसको देख करके उन्होंने कहा अरे दुष्टा, तूने तो कुल को कलंक लगा दिया। हाँ, तूने ये क्या किया? अरे मैं तो वृद्ध पुरुष के पास छोड़ गया था, ये जवान कौन है? उल्टा सीधा बोलने लगे, क्योंकि उसमें श्लोक आया जिस खानदान में निर्लज्ज बहू बेटी पैदा हो जाती है उस खानदान का अंत हो जाता है। संपन्नम गोसु संभाव्यम संभाव्यम ब्राह्मणो तपः संभाव्यम स्त्री सुचापल्यम। ध्यान से सुन लो, अगर बहू बेटियों में ये विकृति आ गई तो खानदान बर्बाद हो जाता। हो जाने कौन सी, एक दिन मैं नाटक देख रहा था तो वो कह रहा था कि लड़की के हाथ पीले करना है। तो पत्नी बोली उसने तो मुंह काला पहले से कर लिया, अब क्या पीले हाथ करोगे? बुरा नहीं मानना, देखो आजकल ये समस्याएं बहुत आ रही हैं। हाँ, उल्टे सीधे होने से कुछ नहीं होता है। आजकल लड़के और लड़कियां अंतर जातीय विवाह करने लगे हैं, और जो घटिया सरकारें इसमें कहती तुमको पैसा देंगे, नौकरी देंगे और तुम जे अंतर जातीय विवाह करो। एक बात ध्यान से सुन लो, जितने बेटा बेटी बैठे, अगर ब्राह्मण किसी अन्य जाति की कन्या से विवाह करता है उसका कुल खानदान खराब हो जाता है। क्षत्रिय करता है, वैश्य करता है, चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति करता है। मैंने देखो एक दिन कहा था व्यक्ति को अपनी अपनी जाति पर गर्व और गौरव होना चाहिए। अपनी अपनी जाति गर्व और गौरव होना चाहिए। जो लड़का हंस रहा हो मौज ले रहा हो, जय भैया तबला वाला भैया, मुस्की मारत जो बहुत खतरनाक। हाँ, ऐसी मुस्की मारत देखो, अब जय पे चोट है हमारी। हाँ, वैसे अब नहीं कहेंगे क्योंकि ये धार्मिक बात है तो नहीं कहना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करूं मेरे प्यारे श्रोताओं, आजकल तो लड़कियों को बहला फुसला के उनके साथ विवाह करते हो, फिर बाद में उन्हें छोड़ देते। याद रखो महाभारत में लिखा है कि यदि तुमने अपने वर्ण और अपने गोत्र में विवाह नहीं किया, अपने वर्ण में अपनी जाति में, अन्य जाति से किया तो उससे वर्ण संकर संतान पैदा होगी। और उससे तुम्हें ये भी पता नहीं है कि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पुरखा अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग पहुंचे हैं, और तुमने जो अंतर जातीय विवाह करके जो वर्ण संकर संतान पैदा की, उसके पाप से तुम्हारे पुरखों का, पूर्वजों का फिर नरक में ट्रांसफर हो जाएगा। वो फिर उस पाप से नरक चले जाएंगे। और
श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडदान नहीं लेंगे वो तुम्हारे पूर्वज तुमसे, इसलिए सावधान हो जाओ और सचेत। महाराज नवग ने कहा, आरी दुष्टा, तूने ये क्या किया? उस कन्या ने कहा, पिताजी ये जिनको आप छोड़ गए थे वही मेरे पति, अब तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, ये सब तुमको कैसे प्राप्त हुआ? कहा, ये तो हमको अश्विनी कुमारों के द्वारा हुआ, अब तुम हमारी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो, उस यज्ञ में सब देवताओं को बुलाओ। उन्होंने यज्ञ किया, सभी देवी देवताओं को बुलाया, उसी में अश्विनी कुमारों को भी बुलाया और देवताओं की पंक्ति में अश्विनी कुमारों को भोजन के लिए बैठाया। इंद्र ने कहा, इनको किसने बैठाला? इंद्र ने देखो ऐसा हाथ लेके तलवार लेके मारना चाहा, और तो उस समय पता है महाराज च्यवन ऋषि के प्रताप से उनका हाथ जड़ हो गया, पत्थर का हो गया। कहा, ये मेरा हाथ पत्थर का किसने किया? ऋषि ने कहा, मैंने किया है। तब इंद्र शांत हुए, फिर अश्विनी कुमारों को तब से यज्ञ में भाग मिलने लगा। ऐसे इसी वंश में आगे चल के नाभाग हुए, फिर इसी वंश में आगे चल करके अम्बरीशी हुए। अम्बरीशी बड़े धर्मात्मा राजा थे। एक श्लोक सुना के मैं आगे बढ़ूंगा। अम्बरीशी जी के लिए लिखा, सवय मना कृष्ण पदार विंदो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। इस अर्थ इसको समझ रहे हो? सबई मना, अम्बरीशी का मन जो है भगवान के चरण कमलों में लगा। चरण कमल, तुम भी अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो। सबई मना कृष्ण पदार विंदो, मन को भगवान के चरणों में लगाओ। बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी को भगवान के गुणों के वर्णन में लगा दो। अगर वाणी तुम्हें परमात्मा ने दी है, देखो जितने लोग बैठे, मास्टर एक आज तुम्हें बात बता देते हैं बहुत प्यारी, मान लेना और नहीं मानो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। तुम बहुत अच्छा गाते हो, हाँ तुम्हारा गला बहुत अच्छा है, इसलिए जब भी गाना तो अच्छे गाना गाना। जिन जिन ने गंदे गाना गाए उन्हें लकवा लग गई। ध्यान है, हम नाम नहीं ले, हमारी बिरादरी के थे और बहुत बुरा ही मौत मरे। अब जो हम बेगाना मंच से नहीं कह सका, माने ऐसे गंदे गाना गाए। हरिओम शरण अनूप जलोटा ने भक्ति संगीत गाया तो विश्व के हिंदू मंदिरों में उनकी वाणी गूंज रही है। अच्छा, और इन लोगों ने बेगाना गाए कि कुशवाहन के लड़कन की ट्रैक्टर इन पे बज रहे बेगाना इनके, और कोनो और नहीं बजाओ, बे कुशवाहा ज्यादा बजाओ। और अनपढ़ गमर्रा मूर्ख बेहूदे लोग जो गीत बजाते हैं, हरिओम शरण अनूप जलोटा अनुराधा पौडवाल को जो नालायक लोग क्या जाने। इसलिए कभी भी हो अपनी वाणी का दुरुपयोग मत करना। वाणी गुणानुकथने, वाणी को देखो, तुम लोगों में भी क्वालिटी है। कुछ लोग हारमोनियम बजा रहे, बहुरूपियन के संग बजा रहे, गली गली घूम रहे, और तुम लोगों का कितना अच्छा सौभाग्य है कि मंच पे कुंवर जैसे बैठे इकट्ठे चार। ये तुमने भक्ति संगीत गाया है, इसलिए जिंदगी में क्या करो, सबई मना कृष्ण पदार विंदो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। वाणी से भगवान के गुणों का वर्णन करो। सुन लड़का, एक बात सुना दे। एक तुम्हारी समाज में इस्लाम मजहब में कोई संत थे, फकीर, उनके सारे शरीर में कोढ़ हो गया था, पूरा शरीर कोढ़ कोढ़ था, और कोढ़ भी बहुतों कोढ़ जो जिससे पानी चूता, फिर भी वो नमाज पढ़ता था। तो किसी ने उस फकीर से कहा, क्या किया उस अल्लाह ने तुम्हारे साथ कि उस शरीर में कोढ़ कर दिया, फिर भी तुम उसकी नमाज पढ़ते हो? उसने कहा, अभी मेरी जवान को उसने सुरक्षित रखा है, जवान से मैं उसका शुक्र अदा करता। मेरी वाणी में धन्य हो जाती है जब मैं अपने अल्लाह का नाम लेता हूं। मेरा मतलब है कि वाणी से भगवान के गुणों का वर्णन करो। हाँ देखो, एक गांव की गमारू कहावत सुना दें आपको। गरो अच्छो हो तो काका अच्छो गाय ना, है ना, और स्वास्थ्य अच्छा हो तो काका अच्छा खाए ना, और धन खूब दिया हो तो क्या क्या पुण्य कराए ना। लो, और भगवान की कृपा से सब मंगलमय स्थिति हो तो कहां कहां अच्छी जगह जाए ना। तुम धन का दुरुपयोग करते हो। हाँ। अच्छा सच बताओ भाई लोग, शादी में तुम्हारे बेटा की शादी भई,
फूगा बूढ़ी मौसी बूढ़ी बहन फिपियाती चली आ रही जतारा से, उन्हें लुआवे नहीं गौ को, सही बोलो। और सारी सारा जे आ रही, उन्हें झांसी तक कार लुआवे गई। आहा, और जोन लड़का बहू को कमरा हतो ऊ में सारी सारा दिन खा रुकाओ गो, और बूढ़ी फुगा मौसी जिज्जी लितरा गद्दन में डरी, उन्हें को नहीं पूछ रहा। और वे डुकरियां जो आई, मास्टर साहब उनने तुम्हारा अचार डरवाओ, उनने तुम्हारा आटा छनवाओ, उनने तुम्हारे पापड़ पपरियां बनवाए, उनने तुम्हारे चूल्हे चकियां बनवाए। बोलो सब काम करो। और फिर सुबह से काम में लग गई। शादी संपन्न हुई, विवाह संपन्न हुआ, अब विदाई हो रही तो उनका माई मौसी का डब्बा की साड़ी आई इतनी ऊंची, और बूढ़ी फुगा मौसी का भी चिकटियां दे दे। कलेऊ बंधो तो इनको डब्बन में बंधो, उनको कलेऊ ऐसी फटी पन्नी में बंधो कि रसगुल्लन को सीरे ही टपक रहो। सच बताओ। और फिर कार झांसी तक पहुंचावे गई, मौसी का और माई का। फिर उनने फोन लगाओ, पूजा पहुंच गई, जीजा अब ना आए तुम आए थे, कहीं का है हमारे लड़का का पानी डालो दूध मिलो तो एक चप्पल वर मार दे। और बोलो बे बूढ़ी फुगा मौसी चिपक के रोके गई, बेटा लड़ियो ना खाओ से अच्छी तरह से। उनकी कोई रीझ बूझ नहीं। तो आदमी को जहां खर्च करना चाहिए वहां नहीं करता, जहां नहीं करना चाहिए वहां करता है ना। अपनी चर्चा कहां चल रही थी बताओ प्रमोद? तो हम जाने के देखो तुम मस्त हो गए बहुत, बिल्कुल एकदम। हाँ ईमानदारी से बताओ कहां चल रही, बताओ मास्टर साहब। क्या बात है, देखो ये शिक्षक है। तो सबय मना कृष्ण पदार विंदो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। ये सदुपयोगता है शरीर की, धन की। शरीर का और धन का सदुपयोग करो। सबय मना, मन को भगवान के चरणों में लगाओ। सबई मना कृष्ण पदार विंदो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। वाणी से भगवान के गुणों का वर्णन करो। करो हरेर मंदिर मार्जनादेश। जे हाथ दिए हैं तुम, हाँ, इन हाथों से क्या करो मेरी प्यारी बहू बेटियों माताओं बहनों, मंदिर में कभी जाओ तो माता के मंदिर की सफाई कर, वहां कीचड़ फीचड़ हो। और जो जे देखो गौतम जी, जब जे मंदिरन में जाओ मंदिर में कीचड़ हो गए तो उसी सड़ो सो मुंह बना यहाँ से और फिर ऐसो डाल क्यों बाहर भागे जल्दी। समझ लो इन्हीं के हाथन में फ्रैक्चर होते हैं पक्के में। अब कर लो तुम क्या करते हैं? करो हरेर मंदिर मार्जनादिश। हाथों से भगवान के मंदिर की सेवा करो। शास्त्र में लिखा है जो मंदिर की सेवा करते हैं अगले जन्म में राजा बनते हैं। जो टूटे फूटे मंदिर में एक ईंट लगा देते हैं उसमें जितने कण होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ वास करते हैं। जो भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करते हैं उस ध्वजा में जितने रेसे होते उतने वर्ष तक वो वैकुंठ वास करते। फिर श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। और जिनके कान भगवान की कथा सुनते हो, माइक वाले भैया बैठे, संगीत वाले भैया बैठे, कैमरा वाले भैया बैठे, इन्हें एक गोल्डन चांस मिला कि तुम भगवान की कथा सुनो। लेकिन बहुत से कलाकार कहते पंडित जी हमें कछु समझ ही में नहीं आउत वे का कथे में, तो हमारी मूड पे जुआ धरत के तुम ही नचाओ चलो। बोले हमारी जान ले ले बजवा बजवा। इन कानों से तुम सुनो, भगवान की कथा सुनो। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। बहुत पहले 30-40 साल पुरानी बात है, जब फिलिप्स रेडियो चला था तो उसमें गाना आओ, आहा मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो हमने लो सो बंद कर। वो लड़का कह रहा तना तुम्हारे पाँव पर सुना सुना तना खोल 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 खोलो मर जा।
ऐसे कभी तुम रामायण की चौपाई के लिए नहीं तड़पते हो? बोलो, ऐसे तुम कभी श्लोक सुनने के लिए नहीं तड़पते हो? तुम कभी धर्मशास्त्र की चर्चा सुनने के लिए नहीं तड़पते हो जितने तुम्हारे कान इन गंदे गानों के लिए तड़पते हैं? ले तो श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय, कानों से भगवान की कथा सुनो, तुम्हारा शरीर धन्य हो जाएगा। ऐसे अम्बरीश जी महाराज थे। अब हमारे पास समय नहीं है, बहुत लंबी यात्रा करना है, तो फिर ये अम्बरीश ही हुए। इसी वंश में बहुत आगे चल करके महाराज त्रिशंकु हुए, फिर हरिश्चंद्र हुए, फिर शगर हुए, फिर भागीरथ हुए, और इसी वंश में कई पीढ़ी के बाद में रघुवंश महाकाव्य पढ़ो, 76वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम हुए थे, 75वीं पीढ़ी में महाराज श्री दशरथ हुए थे। जब दशरथ जी के कोई बेटा नहीं हुआ तो बड़े चिंतित होते हैं, गुरु वशिष्ठ जी को बताते हैं, और गुरु वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ करवाते हैं, अग्निदेव प्रकट होकर के हव्य देते हैं, रानी गर्भवती हो जाती। अब एक बात तुम्हें सुना दो, रघुवंश महाकाव्य की कितनी गजब की। देखो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसे गर्भ में नहीं आए। जब चारों रानियां गर्भवती हो गईं, बैठ जाओ, हल्ला नहीं करो, बैठ जाओ। तो रघुवंश महाकाव्य में महाकवि कालिदास लिखते, अर्चिता सुमित्रा कौसल्या कैकेयी तथा, क्या बात है, राजा दशरथ का चारों रानियों के प्रति पत्नी भाव समाप्त हो गया। क्या भाव रहा? बेटा इसकी सीटी बंद कर दो। अर्चिता कौसल्या सुमित्रा कैकेयी तथा बंदनी भाव हो गया, अर्चनीय हो भाव। कुछ दिनों के बाद में चारों रानियों के सुंदर पुत्र पैदा होते, और हमारे ब्रज अवध के संत गाते हैं, 2 लाइनें आप हमारे साथ में केवल राम जी के जन्म का बधाई गीत सुनेंगे। अरे जन्मे है चारऊ भैया, अवध में बाजे बधैया, में है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे है चारऊ भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। वो जो हीरा मोती लुटावे, वो जो हीरा मोती लुटावे,
गलन में धूम मची है, गलन गलन में हाँ, गलन गलन में हाँ धूम मची है, गलन गलन में हाँ धूम मची है, हाँ धूम मची है। तो बाज रही सहनैया, अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगट है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बोलिए राम राजा सरकार की। चक्रवर्ती महाराज